अक्सर देखा गया है कि सभी लोगों को, ज़्यादातर लोगों को अपने जीवन में घटती हैं जो परेशानियां, दुख, तकलीफें, सभी को शिकायतें होती है। अक्सर लोग परमात्मा से, सतगुरु से, अपने गुरु से शिकवे गिले करते हैं। तो क्या वास्तव में ये शिकवे गिले की बात है या नहीं है? वास्तव में परिस्थितियां जो हमारे विपरीत चल रही हैं, क्या वो शिकवे गिले के हकदार है नहीं है? और क्या हम शिकवे गिले करने के हकदार है नहीं है? तो ऐसी एक बहुत ही एक ऐसी आपको बात बताने वाला हूं कि अक्सर लोग शिकवे गिले अक्सर करते हैं। सुख ही सुख सबको चाहिए, दुख की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। हर कोई चाहता है, मगर जरा सोच के देखें कि सृष्टि का नियम अटल है, मौसम बदलता है और हम भी बदलते हैं, हमारा शरीर भी बदलता है, हमारी निगाहें भी बदलती, जुबान की आवाज भी बदलती, कान की आवाज भी बदलती है, रंग भी बदलता है, स्किन की चमक भी बदल जाती है। तो परिस्थितियां कैसे नहीं बदले? जरा सोचने वाली बात है। हम सभी चाहते हैं, अगर जरा सोचो, अभी बहुत गर्मी का मौसम चल रहा है और बहुत इससे भी ज्यादा ज्यादा तेज गर्मी हो जाए और उसके बाद अगर थोड़ी थोड़ी सी बारिश होती है तो जरा सोचो कितना आनंद आता है, नहाने का मन करता है। और जरा सोचो बहुत भीषण सर्दी पड़ रही हो, सर्दियों का मौसम हो, जनवरी में जो बहुत तगड़ी, दिसंबर और जनवरी में जो सर्दी पड़ती है कड़क की, और उसमें बारिश भी हो जाए, वो झमाझम बारिश हो जाए, तो जरा सोचो ठंड में ठंड, उस बारिश का कोई आनंद नहीं बल्कि हमें तकलीफ आएगी। इसलिए क्योंकि पहले से ठंड है और बारिश हो गई तो और ठंड आ गई, उसका हमें कोई भी आनंद नहीं प्राप्त होगा बल्कि हमें तकलीफ होगी। इसीलिए कहते हैं अब गर्मी बहुत तेज है, जब भीषण गर्मी पड़ती है और उसके बाद जब बारिश होती है तो बारिश का आनंद कुछ और होता है। आलू को देखते हैं उबाला क्यों जाता है, सोने को देखते तपाया क्यों जाता है, कूटा क्यों जाता है, और गेहूं को देखो पीसा क्यों जाता है, फिर उसको गूंदा भी जाता है, फिर बहुत पानी डाल डाल गूंदते हैं, फिर उसको थपा थपाते हैं, रोटी बनाते हैं, तवे पे जलाते हैं, आग में जलाते हैं, तब जाके किसी की भूख मिटाने के काम आता है। इसी तरह कहते हैं दुख जो होता है, दुख तकलीफें जो हमारे परिस्थितियां हमारे विपरीत होती है, ये सब हमारे जीवन को निखारने के लिए होती हैं। कहते हैं परमात्मा का सुख में शुक्राना और दुख में भी शुक्राना, क्योंकि दुख तकलीफ नहीं तो कहते, एक आपको कहानी छोटी सी सुनाता हूँ। कहते हमें परमात्मा हर हाल में और हर वक्त, हर क्षण, हर सेकंड, हर दिन, हर रात हमें बचाने की कोशिश करता है, हमें कुछ ना कुछ देने की कोशिश करता है, हमें हर हाल में दुख तकलीफ से बचाता है। छोटी सी एक कहानी बताता हूँ, सत्संग में बताई थी। एक राजा थे और उनका एक मंत्री था। तो राजा कहीं भी जाते थे तो उस मंत्री को ही साथ लेके जाया करते थे, मंत्री को साथ लेके जाते थे। तो क्या हुआ किसी कारण बस एक दिन क्या हुआ कि राजा की थोड़ी उंगली कट गई कहीं। तो राजा ने मंत्री से कहा कि ये यार मेरी तो उंगली कट गई। बोला बहुत अच्छा हुआ महाराज, तो गुस्ताख, मेरी उंगली कट गई है और तुम कह रहे हो बहुत अच्छा हुआ, इसको डाल दो कारागार में। कारागार में डाल दिया। अब राजा हर समय तो उसी मंत्री को साथ लेके जाया करते थे और उसको तो कारागार में डलवा दिया और अकेले चल दिए भैया, अकेले चल दिए शिकार खेलने के लिए। खेलते 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 क्या होता कि राजा इतने लीन हो गए कि दूसरे राज्य की उसमें पहुंच गए, सीमा में। और कहते रात से, सुबह से शाम हो गई, रात हो गई, फिर सुबह देखा कि दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश कर गए। वहाँ जैसे प्रवेश करते तो वहाँ के जो होते हैं फौज फाटा होती है, उन्होंने सबने पकड़ लिया उनको, राजा को, और पकड़ के ले गए। तो वो राजा कहने लगे हमें क्यों पकड़ा,
बोला हम आपको अपने राजा के पास लेके जा रहे हैं, हमारे यहाँ की रीति रिवाज है कि जो भी यहाँ पे पहला व्यक्ति सुबह सुबह दिखाई देगा हम उसकी बलि चढ़ाते हैं। बोला ऐसा मत करो, हम तुम्हारे पड़ोसी राज्य के राजा हैं, हम भटक गए, हम गलती से इस सीमा में आ गए हैं, हमें छोड़ दो। बोला अब ऐसा कदापि नहीं होता, यहाँ का नियम सख्त है कि जो भी पहला व्यक्ति दिखाई देगा, आज तुम ही दिखाई दिए पहले व्यक्ति, इसलिए आज तुम्हारी बलि चढ़ानी जरूरी है और हम आपको अपने राजा के पास लेके जा रहे हैं। तो राजा के पास ले गए, तो राजा से भी कहने लगे कि हम आपके पड़ोसी राज्य के राजा हैं और हम भटकते हुए यहाँ आ गए हैं, हमें छोड़ दो, हमारी बलि मत चढ़ाओ। राजा कहने लगा हमारे यहाँ का नियम सख्त है, अटूट है, एक बार नियम बन गया और टूटता नहीं, हम अपनी जुबान से पलट नहीं सकते। तो भैया कर बोला इनकी बलि की तैयारी करो। तो होता क्या है कि राजा को नहलाना धुलाना सब कुछ पूरी तरह से जो बलि से पहले जो प्रोसीजर होता है पूरा कर लिया। उसके बाद जब नहला के धुला के पूरा साफ सुथरा करके बलि के लिए तैयार किया गया, तो राजा ने बोला इसको पूरे शरीर को चेक करो, कहीं इसके कोई कट तो नहीं, कोई कट का निशान तो नहीं, कोई चोट खाया तो नहीं, क्योंकि जिसके कहीं कट होगा तो उसकी बलि नहीं चढ़ाई जा सकती है। तो राजा को चेक किया गया तो देखा कि राजा की उंगली कटी निकली। बोला महाराज इसकी तो उंगली कटी है, इसकी तो उंगली कटी है। बोला इसको छोड़ दो, इसकी उंगली कटी, इसकी बलि नहीं चढ़ा सकते। छोड़ दिया। वापस आया तो राजा ने उस मंत्री को कारागार से बाहर निकलवाया और उसका बहुत धन्यवाद किया। बोला कि मैंने तुमसे कहा था मेरी उंगली कट गई, तुमने बोला बहुत अच्छा हुआ, और फिर तुम्हें कारागार में डलवा दिया, तुमने बोला ये भी अच्छा हुआ, मगर ये तो अच्छा हुआ कि मेरी उंगली कट गई, बहुत अच्छा हुआ कि अगर आज मेरी उंगली ना कटी होती तो मैं बलि चढ़ गया होता। ये तो अच्छा हुआ तुमने कहा था, इसलिए मैंने तुम्हें कारागार से बाहर निकाला। मगर एक बात बताओ, मैंने तुम्हें कारागार में डलवा दिया तब भी तुमने ऐसा ही कहा था कि ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। बोला ऐसा कि बोलो महाराज बुरा नहीं मानना, आपकी तो उंगली कटी थी मगर मेरे शरीर में कोई दाग नहीं था, अगर मैं आपके साथ गया होता आपको छोड़ देते और मैं बलि चढ़ जाता। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिली है? तो इसलिए कहते परमात्मा हर हाल में हमें हर चीज, हर बुराई से, हर कठिनाई से, हर वो बुरे वक्त से, हर बुरी चीज से, हर बुरे इंसान से, हर बुरे वक्त से बचाने की कोशिश करता है। इसका हर हाल में शुक्राना, सुख आए तो शुक्राना, दुख आए तो शुक्राना, सर्दी हो तो शुक्राना, बरसात हो तो शुक्राना, गर्मी हो तो शुक्राना, गर्मी में बारिश हो जाए तो शुक्राना, उमस हो तो शुक्राना, हाल जैसा हो शुक्राना बनता है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों प्यार भरना नतमस्तक हो गए, धन्यवाद जी। और जो मित्र भाई सबका सभी को प्यार भरा नमस्कार।